हमारी दुनिया के भीतर एक और दुनिया है, एक माइक्रोस्कोपिक दुनिया। और इस दुनिया में एक खास तरह की कोशिका है जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, एक बहुत ही जरूरी मिशन को पूरा करना, एक ऐसा सफर जो जिंदगी को आगे बढ़ाता है। तो सवाल ये उठता है कि शरीर आखिर एक ऐसी कोशिका बनाता कैसे है जो एक ही खास काम के लिए बनी हो। मतलब इस पूरे सफर की तैयारी होती कैसे है। चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। तो आखिर ये सब क्यों? मकसद है रिप्रोडक्शन, और इसका सबसे बड़ा चैलेंज दो अलग अलग पेरेंट्स से मिली जेनेटिक जानकारी को एक साथ लाना। और इस काम को करने के लिए बॉडी कुछ स्पेशल सेल्स बनाती हैं जिन्हें कहते हैं गैमीट्स। अब देखिए, हर गैमीट में जेनेटिक ब्लूप्रिंट का सिर्फ आधा हिस्सा होता है। तो जब दो गैमीट्स मिलते हैं तो ही जाके पूरा जेनेटिक सेट बनता है और एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। तो अब ये सवाल आता है कि ये स्पेशल सेल्स जो जेनेटिक कोड को आधा कर देती हैं, ये आखिर बनती कैसे हैं। यहीं पर एंट्री होती है मियोसिस की। ये एक खास प्रोसेस है जिससे स्पर्म जैसे गैमीट्स तैयार होते हैं। तो ये मियोसिस है क्या? देखिए, ये सेल डिवीजन का एक बहुत ही स्पेशल तरीका है जो क्रोमोसोम्स की संख्या को ठीक आधा कर देता है। और इसका रिजल्ट 4 यूनिक सेल्स जिन्हें गैमीट्स कहते हैं, और हर एक में जेनेटिक मटेरियल का सिर्फ एक सेट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये स्टेप बहुत बहुत जरूरी है। अगर इस प्रोसेस को आसान भाषा में समझें तो सबसे पहले सेल अपने जेनेटिक मटेरियल की एक कॉपी बनाता है। इसे कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। इसके बाद होता है पहला डिवीजन, जहां क्रोमोसोम्स के जोड़े अलग होकर दो नई सेल्स बना लेते हैं। फिर आता है दूसरा डिवीजन, जहां ये दो सेल्स फिर से डिवाइड होती हैं। और आखिर में हमें क्या मिलता है? 4 एकदम यूनिक सेल्स, जिनमें से हर एक के पास ओरिजिनल डीएनए का सिर्फ आधा हिस्सा होता है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि स्पर्म बनता कैसे है। पर अब देखते हैं कि इसका डिजाइन इसके खास मिशन के लिए कैसे तैयार किया गया है। इसका डिजाइन ना कमाल का है, एकदम सिंपल और सुपर इफेक्टिव। इसके 2 मेन पार्ट्स हैं। पहला है हेड, जिसके अंदर होता है न्यूक्लियस। समझ लीजिए ये वो कीमती सामान है, यानी डीएनए। और दूसरा हिस्सा है टेल, जिसे फ्लैजिलम कहते हैं। इसी की मदद से ये आगे बढ़ता है। ये फ्लैजिलम जो है, ये एक चाबुक की तरह काम करता है। ये सेल का एक लंबा बालों जैसा हिस्सा है जो इसे तैरने और आगे बढ़ने की पावर देता है। इसके बिना स्पर्म का अपनी मंजिल तक पहुंचना नामुमकिन है। लेकिन सोचिए, इस पावरफुल पूंछ को चलाने के लिए एक पावरफुल इंजन भी तो चाहिए, है ना? तो सवाल यह है कि इस लंबे और मुश्किल सफर के लिए एनर्जी आती कहां से है? और इसका जवाब है माइटोकॉन्ड्रियल इंजन। जी हां, ये छोटे छोटे पावर हाउस ही स्पर्म के पूरे सफर का फ्यूल तैयार करते हैं। माइटोकॉन्ड्रियन को अक्सर सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है, और ये नाम बिल्कुल सही है क्योंकि यहीं पर एनर्जी बनती है। तो होता क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिससे एटीपी के रूप में एनर्जी बनती है। ये एटीपी सेल की एनर्जी करेंसी है। मतलब फ्लैजिलम को चलाने वाला सारा का सारा फ्यूल यहीं से आता है। और मजे की बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम सिर्फ एनर्जी बनाना नहीं है, इनका एक और बड़ा रोल है। मेन काम तो है फ्लैजिलम के लिए ढेर सारा एटीपी बनाना, लेकिन साथ ही ये टेस्टोस्टेरोन जैसे स्टेरॉइड्स बनाने में भी मदद करते हैं, जो स्पर्म की हेल्थ और प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब हम ये जानते हैं कि ये बनता कैसे है, इसका डिज़ाइन कैसा है और इसे एनर्जी कहाँ से मिलती है। अब बात करते हैं इसकी फाइनल डेस्टिनेशन की, इसके मिशन की। इसका अल्टीमेट मिशन बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले क्रोमोसोम्स का आधा सेट लेकर एक एग तक पहुंचना, फिर फर्टिलाइजेशन के दौरान एग के साथ फ्यूज हो जाना। इससे होता यह है कि क्रोमोसोम्स का पूरा सेट फिर से बन जाता है, जिसे जाइगोट कहते हैं। और बस यहीं से एक नए जीव का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। सोचिए, ये एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक सफर किसी भी स्पीशीज को पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखता है। हर एक कामयाब सफर जिंदगी की इस चेन को आगे बढ़ाता है। ये सफर जेनेटिक कंटिन्यूटी तो पक्की करता है, लेकिन यहां एक और गहरा सवाल छिपा है। मियोसिस से जो जेनेटिक वेरिएशन पैदा होता है, वो आखिर इवोल्यूशन के इंजन को कैसे चलाता है? खैर, ये एक अलग ही दिलचस्प कहानी है जिसकी बात फिर कभी करेंगे।